बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान वतन, मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास तशरीफ़ लाए मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो मखदूम शीद मेरे पास आए और तमाम हालात जो वतन के हैं उसके बारे में तशवीश का आधार करते रहे और हिंदुस्तान में भी मुसलमान जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उस पर भी बातचीत हुई। मैं चूँकि उनके वालिद मोहतरम जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे, उनके जुलूसों में भी हाज़िर होता रहता था। 12-14 साल मेरी उम्र थी। तो बात जो वो कर रहे थे वो बिल्कुल हकीकत है कि खैबर के अंदर भी बहुत खौफनाक सूरत हालात है। वो कह रहे थे कि हमें अपने घर चले जाएं बताए बगैर, तो हमें सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं कि जी हमें पहले बता दिया करें ताकि आपको सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करनी होती है। तो जहाँ अपने घर के अंदर भी इस तरह ना जा सके, तो वो बातें तो ठीक कर रहे थे कि वो कहने कि मैं अपने गांव के 8-10 जहाँ फौतगियाँ हुई थी मैं वहाँ चला गया। मेरा घर था, लेकिन उसके लिए भी फौरन सिक्योरिटी वाले पहुँच गए। तो मैंने कहा वल्लाह हमारे यहाँ भी आपके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए पुलिस आती है और हमारे घर में तो उनको रुकावट भी नहीं है, हर कमरे में घुसते हैं। चलिए आपकी सिक्योरिटी तो करते हैं, पर हंसते रहे। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है, एक बड़ी खौफनाक सूरत हालात है। मैंने उनसे ये भी अर्ज किया था, बात तो हो रही थी पाकिस्तान बनने के बाद कि कौन मुल्क को चला रहा है। तो उसमें मैंने कहा जी कायदे आज़म को तो उन्होंने शुरू में उनका हुक्म भी नहीं माना और उन्होंने भी इसकी तायद की। उन्होंने कहा जी उनको लेके गए ज़ियारत, और ज़ियारत में बलूचिस्तान सारा आज उस वक्त की बात तो देख लें कि हर मरीज़ हमारा कराची जाता है या मुल्तान मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में आता है। पूरा बलूचिस्तान, छोटी सी भी उनको शफायाबी के लिए सहूलत नहीं है। तो इन्होंने कायदे आज़म को वहाँ लेके गए। वो तो उन्होंने कहा समझ आती है। फिर कुदरतुल्लाह साहब ने लिखा कि कायदे आज़म ने अपनी बहन से कहा था, ये मुझे मिलने नहीं आए थे, ये देखने आए थे कि कितनी सांसें मेरी बाकी हैं। बहरहाल बात यह कि अब कायदे आज़म के बारे में
वो लोग समझते हैं कि शायद उनको सिर्फ अपनी जिंदगी प्यारी थी, उनको अपना वतन प्यारा था। और ये वतन जो है, मैं मौलाना से भी यही कह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है, जमीयत उलमाए हिंद ने कांग्रेस के साथ मिलकर जिद्दोजहद आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया और वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। लेकिन कायद आज़म मौलाना कह रहे थे और जमीयत उलमाए हिंद के मौजूदा सरबराह रोज कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व आज जो है, इनका हिंदू का ज़हन इतना जहरीला है कि वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी कायद आज़म ने तो ये कहा था, उन्होंने सिखों से भी यही कहा था कि भाई हिंदू का जो ज़हन है, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है उनके ज़हन को, वो नहीं बख्शेंगे आपको। हम तो चलो मुसलमान हैं, तुम तो सिख हो। तो आज सिख भी रो रहे हैं, वो कहते हैं हमने कायद आज़म का कहा क्यों नहीं माना था। कायद आज़म एक जहां दीदा आदमी थे, उनकी नज़र सदियों पे पड़ रही थी, वो लीडर थे। खैर ऐसे छेड़खानी भी चलती रही उनसे। तो देखिए, ये जो मुल्क के हालात हैं वो इस फौज के कंट्रोल में नहीं रहे। आज उनकी बातें सुन के मुझे बड़ी वो तकलीफ हुई, दुख हुआ कि KPK इनके पास नहीं है। मौलाना अपने घर उनसे पूछे बगैर जा नहीं सकते। तो ये क्या हमने बनाया हुआ इस मुल्क का, बलूचिस्तान के अंदर जाके दिखाएं। अब ये फिर इन्होंने इशू उठाते रहते हैं। हमारी जो फौज है उसी ने तो पाकिस्तान बर्बाद किया है। मैं फिर बात करता हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं, तो क्यों ना करूँ बात। नाराज क्या, अपने जो आपका कौम आपको देखना नहीं चाहती, बदकिस्मती है। ये मैं खुश को हो के नहीं कह रहा। मौलाना साहब से भी ये हो रहा था कि सारी जिंदगी कोई सोचता नहीं था पंजाब में कि फौज के खिलाफ कोई बात करे, बल्कि उनकी इज्जत में कमी लाए। अब आज अगर कोई फौज के खिलाफ बात ना करे तो वो कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का चमचा है। वो कहते हैं फौज, वो तो जो लफ्ज आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है फौज के लिए, दुख होता है इससे। और ये चले हैं पूरी दुनिया की फतवात के लिए। हमारे मुल्क में जिस तरफ हम जा रहे हैं वो बड़ा खौफनाक है। और वो उसमें ये आसिम मुनीर की तो कोई हैसियत होगी नहीं। सच्ची बात ये है, हम भुगतेंगे, पंजाब भुगतेगा जो चुप करके बैठे हैं। हमें इस हालात का जायजा लेना चाहिए। जो मुल्क के कायदीन हैं उन्हें मिल के बैठ के आपस में बातें तय करके मुल्क को कि क्या कहाँ कहाँ गलती हुई कि मुल्क नहीं चल रहा, इतने वसाइल वाला मुल्क नहीं चल रहा। तो वो ये फौजियों का दिमाग ये कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते। जो उनकी सोच है मैक्सिमम वो 74 साल पर वो उनकी सोच के मुताबिक की भी उन्होंने पाकिस्तान चलाया है, कायद आज़म से भी छीन के चलाया है। तो यही चलाया है। अब आके एकदम मुल्क को एक सच्चाई पे खड़ा हो गया है जहाँ मुल्क बिखरा है, इससे बखरे हो रहे हैं।
तो उसके लिए तमाम लीडरशिप को सोचना चाहिए। हम अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमसे पूछ रही है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो इसलिए ये सोच अब आगे बढ़नी चाहिए। मौलाना की सोच भी यही थी और मुझे खुशी है कि वो उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। कल को क्या पता कोई सूरत क्या बनती है, इत्तेहाद हो रहा है पीटीआई के साथ होता है नहीं होता, और उन्होंने अब खुल के अपने दिल की बातें की और जो मैं सोच सकता था वो मैं भी उनसे आज करता रहा। मैंने कहा भाई मैं ये अब हम बातें करते हैं पुरानी। मुस्लिम लीग जो है बंगाल ने वहाँ पे बनाई, जमीयत उलमा हिंद जो है वो उसके अंदर मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी भी शामिल थे। ये इन लोगों ने बनाई जमीयत उलमा हिंद अमृतसर में बैठ के। तो खैर वो तो एक तारीखी बैकग्राउंड से बातें हो रही थी। जो बंगाल है वो तो हिंदुओं से डरा हुआ था, भागना चाहता था। वो अकेले थे। जब उन दूसरी लोगों ने भी ये करारदादें मंजूर की तो वो उनको हिम्मत हुई, फिर वो आगे बढ़े, कुर्बानी भी उन्होंने दी। उनकी वजह से हम पंजाब वाले या केपी के वाले या सिंध वाले हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं थे, हम तो अंग्रेजों के साथ थे। यूनियनिस्ट पार्टी थी या वहाँ कांग्रेस थे, वो महात्मा गांधी के साथ थे। सिंध के अंदर भी कांग्रेस थी। वहाँ पे अल्लाह पाक शहीद वो वजीर आला थे, कांग्रेस के थे। कांग्रेस के बहुत मरकजी रहनुमाओं में उनका शुमार होता था। सिंध के वजीर आला रहे। तो ये बड़ी मुश्किलों से ये मुल्क बना है। इस मुल्क को भाई आप सोचें, बच्चे भी सोचें, बड़े भी सोचें, ये मुल्क उन्होंने छीन लिया हमसे, चला सकते नहीं है। तो अब हम कहते हैं तुम नहीं चला सकते यार, वो उस बात में नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं हम और चला के दिखाते हैं आपको, कभी सुबह कभी ये कभी वो। उनसे नहीं चलना मुल्क, ये मैं कह दूं, आपको खतरा होना पड़ेगा। मैं क्यों आज तक जो कभी मुझे कहते हैं ये आपने तो देखा था कि इमरान खान जनरलों के साथ मिले थे, तो मैंने छोड़ दिया था ना, मैंने तो छोड़ के चला आया। तो इसमें आज इमरान खान हम सबसे बढ़ के कंट्रीब्यूट कर रहा है, मुल्क को बचा रहा है जेल में बैठ के। वो एक दौर गुजर चुका, आज इमरान खान ही मुल्क को बचा रहा है। मैं उसको क्यों ना अप्रिशिएट करूं, क्यों ना उसको वेलकम करूं। इंशाल्लाह वही रिहा होगा तो फिर मुल्क चला के भी दिखा देगा। मेहरबानी।